ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समाने शोभते प्रीतिः राज्ञी सेवा च शोभते। वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। समकक्ष में प्रीति शोभा देती है, राजा की सेवा शोभा देती है, व्यवहार में वाणिज्य शोभा देता है और घर में दिव्य स्त्री शोभा देती है। मानवीय संबंधों और सामाजिक भूमिकाओं की शोभा और उपयुक्तता परिस्थिति के अनुसार ही निर्धारित होती है। समान स्तर के लोगों के बीच यदि प्रीति या मित्रता स्थापित हो तो वो स्वाभाविक और स्थायी होती है। वहां ईर्ष्या, भय या स्वार्थ कम होते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे पर वर्चस्व नहीं जमाता। ये समता की स्थिति, सहयोग और सच्ची आत्मीयता का निर्माण करती है। विपरीत स्तरों के बीच संबंध अक्सर असंतुलन, असमान अपेक्षाओं और तनाव का कारण बनते हैं। राजा अथवा सत्ता के निकट सेवा का सौंदर्य इस बात में है कि वो मर्यादा, नीति और सामर्थ्य के साथ हो। राजा की सेवा केवल आज्ञा पालन नहीं, बल्कि ये एक नैतिक और रणनीतिक भूमिका होती है जो सार्वजनिक हित की रक्षा में योगदान देती है। परंतु ये सेवा तभी शोभा देती है जब वो योग्यता, विवेक और सम्मान से की जाए, न कि चाटुकारिता या निजी लाभ की आकांक्षा से। वाणिज्य व्यापार का स्थान व्यवहार के क्षेत्र में है। वहां ये शोभा देता है क्योंकि वही उसकी स्वाभाविक भूमि है। जब व्यापार को उसकी सही सीमा और नैतिक ढांचे में रखा जाता है तो वो सामाजिक विकास, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और समृद्धि का आधार बनता है। परंतु जब व्यापार लालच, धोखाधड़ी या राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करने लगता है, तब वो शोभा नहीं देता, बल्कि असंतुलन पैदा करता है। इसलिए व्यापार की शोभा उसके उपयुक्त स्थान और मर्यादा में है। और अंत में एक दिव्य स्त्री जो गुण, चरित्र, विवेक और सौंदर्य से संपन्न हो, घर में शोभा देती है। उसका प्रभाव केवल सजावटी नहीं, बल्कि वो परिवार की मूल चेतना होती है। उसका अस्तित्व परिवार में संतुलन, शांति और ऊर्जा का स्रोत होता है। परंतु ये शोभा तभी अर्थवान होती है जब वो स्त्री भी सम्मानित, स्वतंत्र और नैतिक रूप से समर्थ हो। मात्र शारीरिक सौंदर्य या उपयोगिता नहीं, बल्कि दिव्यता, जिसमें करुणा, बुद्धिमत्ता और आत्मबल सम्मिलित हैं, ही उसकी शोभा को अर्थ देती है। इन सभी संदर्भों में शोभा का अर्थ केवल बाह्य आकर्षण नहीं, बल्कि उपयुक्तता, मर्यादा और सामंजस्य से है। जब व्यक्ति या वस्तु अपने उचित स्थान और स्वाभाविक भूमिका में होती है, तभी वो सच्चे अर्थों में शोभायमान होती है। अन्यथा वही संबंध, सेवा, व्यापार या व्यक्ति विकृति और विघटन का कारण बन सकते हैं। यह विवेक ही सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक संतुलन की नींव है।